हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है मेमोरी फॉर्मूला फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि ये मैं इसलिए आपके बीच लिखकर उपस्थित हूं क्योंकि क्या होता है कि छात्रों को मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर ये पीरियडिक टेबल जो है वो सामने में रख दिया जाए और उसमें से पूछा जाए कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, तो ये प्रॉपर्टी जो मैं अभी बताऊंगा इसमें से कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिससे देख करके आप इसको जो है जज कर सकते हो कि कौन इसमें मेटल है और कौन नॉन मेटल है। सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर पीरियडिक टेबल सामने में रखा हुआ है तो उसमें लेफ्ट साइड में जो होता है वो सारे के सारे क्या है, मेटल हैं, और राइट साइड में जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गया, इस चीज से जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि ये हमारा मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्शन को बताता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो उसका जो है फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को। और एक चीज ये भी जानना है कि मेटल और नॉन मेटल में जरूरी नहीं है कि मेटल का भी प्रॉपर्टी देखें और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी देखें। होता क्या है कि मेटल और नॉन मेटल इसका प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर मेटल का प्रॉपर्टी मालूम हो गया तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं मेटल की प्रॉपर्टी से और बाद में लिख देंगे कि इट्स प्रॉपर्टी इज अपोजिट टू नॉन मेटल्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी से नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी हमको पता चल गया। ठीक, तो मेटल्स का प्रॉपर्टीज याद करने के लिए मैं ये कहता हूं कि इसमें जो जो लेटर आया है, जैसे एम है, ई है, टी है, ए है, एल है, एस है, तो इन सब लेटर में मेटल्स का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज छिपा हुआ है। अब कैसे छिपा हुआ है ये देखो। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एम को। एम से क्या है कि सबसे पहला चीज ये होता है कि मेटल जो है, मेटल का लास्ट लेटर, मेटल अगर कोई लिखा हुआ है तो उसका लास्ट लेटर क्या होगा, एम। यानी कि लास्ट लेटर एम एंड साउंड हम from their name। अब देखो यहां पर क्या है कि लास्ट लेटर एम एंड साउंड फ्रॉम देयर नेम। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे सोडियम अम लगा हुआ, रिविडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम। अब क्या हो गया कि जैसे ही देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, मेटल है। और याद रखने भी आसान है कि वाले को मेटल कैसे समझेंगे, तो एम। तो इस चीज से क्या हो गया कि मेटल अब आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ही देखेंगे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, समझ जाएंगे मेटल है, या मैग्नीशियम, समझ जाएंगे मेटल है। ठीक है, दूसरा चीज कहता है कि एम से और क्या होता है, मेलिएबल। एम से क्या होता है, मेलिएबल। अब यहां पर देखो मेलिएबल का अर्थ क्या होता है, तो मेलिएबल का मतलब होता है कि दैट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। यानी कहता है कि इसको हथौड़ा से पीट करके चौड़ा किया जा सकता है। तो दो प्रॉपर्टी हुआ, एक हो गया, एक तो नाम उसका, दूसरा हो गया मेलिएबल। ये भी क्या है, एम से आया। फिर अगला क्या कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। कहता है कि एम से ये भी हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस जो है वो पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो यहां पर क्या कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, ये भी हमारा जो है एम से हो गया। तो
क्या देख रहे हैं कि M से आपको दो प्रॉपर्टी समझ में आया, मेलेबल और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं E। अब E जो है, E से क्या प्रॉपर्टी आता है? E से कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, तो यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो, यानी कि हर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मेटल का खासियत है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे मान लिया देखो ये हमारा सोडियम है, तो सोडियम जो है ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज करने के बाद इस पर चार्ज आता है कौन सा? पॉजिटिव। ठीक है, तो सोडियम क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी सोडियम का टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया? ई से इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और चार्ज आ गया इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी है। इसीलिए जो वायर देखते हो क्या है? एल्यूमिनियम का वायर है या कॉपर का वायर है। कॉपर क्या हो गया? कपरम हम लगा हुआ है, कॉपर का वायर है, तो उसमें करंट फ्लो करता है। तो करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि वहां पर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और करंट के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर दूसरा चीज क्या हो गया? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। फिर तीसरा चीज क्या है? ई से, तो तीसरा चीज ई से आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब ये हुआ, इलास्टिसिटी क्या होता है? तो कहता है कि इलास्टिसिटी हुआ कि उस सब्सटेंस को खींच करके लंबा किया जा सकता है। ठीक है, और फिर वो अपने पोजीशन पे रिट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हुआ इलास्टिसिटी। जैसे कि ये गोल्ड वायर है, गोल्ड को क्या किया जाता है कि उसको कहता है कि खींचा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है कि इलास्टिसिटी जो है ये भी मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब अगला आता है टी। टी, तो यहां पर टी से क्या होगा? तो टी से कहता है कि टेंसाइल। टेंसाइल, और टेंसाइल को ही हम लोग डक्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल क्या होता है? तो टेंसाइल या डक्टाइल जो होता है इसका अर्थ होता है कि कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन thin wires। यानी कहता है कि कहता है कि इसको जो है खींच करके तार में तब्दील किया जा सकता है। मतलब ये है कि टी से क्या हो गया कि टेंसाइल, यानी मेटल है तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होता है कि उसको खींच करके लंबा वायर बनाया जा सकता है। और ऐसा देखा गया है कि 10 ग्राम, जैसे क्या कहते हैं, 1 ग्राम अगर गोल्ड ले लेते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड को खींच करके बहुत लंबा जो है किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये मेटल का है। ठीक है ना, टी से टेंसाइल। दूसरा चीज टी से एक और भी है, क्या? थर्मल कंडक्टर। थर्मल कंडक्टर कहने का मतलब ये हो गया, थर्मल मतलब क्या होता है? थर्म। थर्म जो है, थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब हीट, तो हीट कंडक्टर, तो हीट को कंडक्ट करने वाला। इसका मतलब हुआ क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, और यहाँ क्या है? हीट कंडक्टर। यानी मेटल का ये प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है वो हीट को भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो हीट को कंडक्ट करने का अर्थ समझ में आया? जैसे कहने का मतलब कि अगर मेटल है उसको अगर चढ़ा दिए आग पर तो वो तुरंत जो है क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टर। वहीं लकड़ी को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। लकड़ी के थ्रू करंट भी नहीं जाता है और लकड़ी के थ्रू
आग भी जो है वो भी नहीं जाता है। इसीलिए देखता होगा कि मेटल के बर्तन में लकड़ी का जो है बेंट लगा हुआ होता है, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है, जबकि मेटल जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है जल्दी। ठीक है ना। तो ये हुआ MET। अब है बचा हुआ कौन कौन, AL और S। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें जो जो लेटर आ रहा है उसी लेटर्स में उसका प्रॉपर्टी जो है वो छिपा हुआ है। ठीक है। तो T के बाद अब हम लोग देखते हैं A। अब A से क्या होता है, A से कहता है एलॉय फॉर्मिंग कैपेसिटी। एलॉय फॉर्मेशन कैपेसिटी। तो यहां पर देखो एलॉय फॉर्मेशन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ। अब एलॉय क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है कि एलॉय क्या होता है, तभी तो समझ में आएगा कि एलॉय फॉर्मेशन कैपेसिटी। तो एलॉय कहता है, एलॉय का हिंदी होता है मिश्र धातु। यानी यहाँ पर धातु जो है वो मेटल के लिए होता है, मेटल का हिंदी होता है धातु, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, मिश्र धातु। इसका मतलब है कि उसमें 2 या 2 से अधिक मेटल मिला हुआ होगा, या मेटल हो सकता है और नॉन मेटल हो सकता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल का मिश्रण होगा, या मेटल मेटल का मिश्रण होगा। कहने का मतलब कि एलॉय को हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये चीज में क्या देख रहे हैं कि ये जो एलॉय आप बोल रहे हो इसमें क्या हो गया कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो यहां पर दोनों ही केस में मेटल आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि मेटल का ये वीक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या करता है, एलॉय फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर ब्रास है तो ब्रास में क्या क्या मिला होता है, कॉपर और जिंक। कहने का मतलब ये जो पीतल है, पीतल कोई एलिमेंट नहीं होता है, पीतल में 2 एलिमेंट मिला होता है। कौन कौन, ये कॉपर और जिंक। तो ये कॉपर भी हमारा क्या है, कपरम, ये भी हमारा मेटल है, और ये जिंक ये भी हमारा मेटल है। और एक चीज ध्यान रखना है कि जिंक में जो है यहाँ नहीं दिख रहा है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। तो उसी तरह सारे के सारे मेटल में लगे होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जिंक हो गया, निकल हो गया, उसमें नहीं लगा हुआ है। तो एक्सेप्शन को याद कर लेंगे, 2-4 है उसको याद कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉपर और जिंक दोनों हमारा मेटल है, और दोनों का मिश्रण हमारा क्या है, ब्रास। ठीक है, ब्रास। तो ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल। उसी तरह से कांसा, कांसा का बर्तन भी होता है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज भी हमारा एलॉय है, और इसमें मिला जाता है क्या, कॉपर और टीन, कपरम स्टेनम, कपरम स्टेनम दोनों हमारा क्या है, मेटल है। तो क्या देख रहे हैं कि एलॉय फॉर्मेशन जो है वो किसका प्रॉपर्टी है, ये मेटल का प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये चीज जो है ए फॉर एलॉय फॉर्मेशन। अब देखो, अब आता है हमारा क्या, एल। ठीक है, एल। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, METAL। अब एल से क्या होता है, तो एल से होता है लस्ट्रस। लस्ट्रस, और लस्ट्रस अगर समझ में नहीं आता है तो इसका दूसरा हम लोग वर्ड देखते हैं, साइनी। तो साइनी जो है, साइनी का मतलब क्या हो गया, चमकीला। तो लस्ट्रस कहने का मतलब क्या होगा कि मेटल जो होगा वो चमकीला होता है। ठीक है ना। तो एल से हो गया लस्ट्रस। और एक भी और बात है कि एल से लेटेंट हीट भी होता है। ठीक है ना, लेटेंट हीट यानी हाई लेटेंट हीट, हाई लेटेंट हीट। अब देखो यहाँ पे लेटेंट हीट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेटेंट हीट का अगर हिंदी मीनिंग देखते हैं तो लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त उष्मा, और गुप्त उष्मा मतलब क्या हो गया, हिडन हीट, छिपा हुआ हीट। अब ये क्या होता है इसको समझो। इसमें होता है क्या, जैसे सपोज करो कि कढ़ाई में पानी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए, ठीक है, अब आग दे रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि जैसे आग दिए वैसे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि कढ़ाई में जब वाटर चढ़ा दिए चूल्हा पे और आग दे रहे हैं तो कुछ देर तक देखते हैं कि आग जा रहा है लेकिन पानी शांत है, ठीक है, और कुछ देर के बाद बुलबुला छोड़ना शुरू होता है। तो आखिर इतना देर तक हीट कहाँ गया, तो इतना देर तक हीट गया वाटर को कन्वर्ट करने में, कौन सी में, फेज चेंज करने में। जैसे वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो एक वाटर का फेज हुआ कौन सा, लिक्विड फेज, और जो वेपर है वो वेपर फेज। तो लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई करते हैं जो हमको दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट या हिडन हीट। यानी कि फेज चेंज करने में किसी भी सब्सटेंस का, जैसे
लेटेंट हीट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर को बॉयल करने में होता है। कहता है कि जब भी हम लोग फेज चेंज करने की बात करते हैं और उस समय में जो कोई भी हीट लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे मान लिया कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसको पिघलाना है, तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। तो हीट देंगे तो ऐसा नहीं है कि हीट दिए और पिघल गया, मतलब ये होता है कि हीट दिए, थोड़ा देर लेगा वो, और कौन सी में लेगा, तो फेज को चेंज करने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने में। वो जो फेज चेंज का प्रोसेस रहता है उस दौरान जो हीट सप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड हिडन हीट। मतलब उसको लेकिन हिडन हीट बोलते नहीं है, हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, तो यहाँ पे उसके लिए टर्म यूज किया गया लेटेंट हीट। ठीक है, तो एल से क्या क्या हुआ, लस्ट्रस, और एल से क्या हो गया, हाई लेटेंट हीट। तो ये भी प्रॉपर्टी है मेटल का। ठीक है, अब इसके बाद तब आपका लास्ट आता है क्या, एस। ठीक है, तो एस से सबसे पहला चीज ये हो गया कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो एस फॉर सॉलिड, तो ये हो गया सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। और एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें एक्सेप्शन है, कौन सी, लिक्विड, Hg। Hg जो होता है ये होता है लिक्विड। मरकरी जो है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है ना, तो यहां पर अगर कभी पूछ दिया जाए कि लिक्विड मेटल का नाम बताइए, तो लिक्विड मेटल में आ जाएगा मरकरी। हालांकि इसी में दो और भी मेटल है, एक हो गया सीजियम, सीजियम, और दूसरा है गैलियम। ठीक है, तो सीजियम और गैलियम जो है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 30 के करीब होता है, मतलब ये 28 पॉइंट समथिंग इतना ले लेते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये भी लगभग 29 पॉइंट इतना डिग्री सी है। ठीक है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सी। हमेशा ध्यान रखना है कि ये थर्मामीटर हम लोग देखते हैं तो 98 लोग समझते हैं, लेकिन 98 क्या, 98 क्या, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो डिग्री सी नहीं होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिग्री सी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। तो कहता है कि चूंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 28.85 डिग्री सी या 29.57 डिग्री सी। तो यहाँ पर जो है जैसे ही इसको हाथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। इसीलिए अगर चॉइस में ये मरकरी नहीं दिया हो, तब आप सीजियम या गैलियम को लिक्विड मेटल में रख सकते हैं। गर्मी के महीने में ये पिघले हुए अवस्था में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए कि रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है ये हमारा मात्र लिक्विड होता है, बाकी सारा का सारा मेटल जो है वो क्या है, लिक्विड होता है। ठीक है, और एस से और भी होता है सोनरस। एस से क्या होता है, सोनरस। सोनरस का मतलब समझ में आया, सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मेटल है तो मेटल को अगर इस तरह से ऐसे ऐसे भी करोगे तो उससे टन टन की आवाज आती है। तो टन टन की आवाज आती है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल की खासियत है कि एस से क्या हो गया, सॉलिड इन नेचर, और एस से क्या हो गया, सोनरस। और एक और भी चीज है कि हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये जो है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये समझ लो। तो कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये रिलेटिव डेंसिटी है। जैसे कहता है कि डेंसिटी दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का किसी की तुलना में। तो यहां पर क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस का जितना डेंसिटी होता है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वाटर का डेंसिटी होता है 1, जैसे 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर। ठीक है, तो 1 से अगर किसी चीज में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही आएगा। इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को बहुत सारे बुक में डेंसिटी भी मेंशन कर दिया है, और नहीं मेंशन किया है अगर सवाल में स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो आप वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह पर डेंसिटी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर का डेंसिटी कितना लेते हैं 1। तो ये सारा का सारा क्या था, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी एम से क्या देखे थे, एम से था कि लास्ट लेटर एम, और एम से मेल्टिंग पॉइंट हाई, एम से मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब बताए थे कि दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि उसको हम लोग हथौड़ा से पीट करके चादर की तरह बना सकते हैं। तो ये था एम से। ई से था इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलास्टिक इन नेचर। फिर टी से क्या आया, टी से आया थर्मल कंडक्टर। टी से क्या आ गया, टेंसाइल या डक्टाइल। यानी टेंसाइल या डक्टाइल क्या बोलते हैं कि दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है। ए से एलॉय फॉर्मेशन, ये तो दिख ही रहा है, और एलॉय फॉर्मेशन में बताया कि ये डिफरेंट एलॉय बन सकता है, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, नाइक्रोम है, ये सब सारा का सारा क्या है, एलॉय है। तो एलॉय के फॉर्मेशन में मेटल का बहुत जबरदस्त रोल होता है, इसीलिए एलॉय फॉर्मेशन इज द बिग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। फिर आया एल, एल से क्या हो गया, लस्ट्रस यानी शाइनी, यानी कि अगर मेटल है तो चमकीला होगा। फिर हाई लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बता ही दिए कि लेटेंट हीट क्या होता है, गुप्त उष्मा, यानी फेज को चेंज करने में जो हीट सप्लाई करते हैं, दैट इज लेटेंट हीट। फिर एस से क्या हो गया कि सॉलिड इन नेचर, यानी मेटल जो होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है, जिसमें कि एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड इन नेचर होता है। फिर आता है सीजियम, गैलियम, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट नियरेस्ट 30 डिग्री सी है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी है, इसीलिए इसको अगर हाथ में रखते हैं तो ये पिघल जाएगा, या टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी 25 डिग्री सी से आगे बढ़ गया तो ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तब आता है सोनरस, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, मेटल को ठोकते हैं तो उससे टन टन की आवाज आती है। उसके बाद है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पर देखिए एस से सॉलिड, एस से सोनरस, एस से स्पेसिफिक। तो कैसा लगा, ये सारा का सारा मेटल्स का प्रॉपर्टीज जो है सब उसके नाम में छिपा हुआ है। बाकी चीज क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज में क्या करना है, बस अपोजिट कर देना है कि अगर मेटल का प्रॉपर्टी जितना भी हमने देखा उसके अपोजिट में जो भी प्रॉपर्टी आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, नॉन मेटल्स आएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, तो यहाँ पर नॉन मेटल क्या हो जाएगा कि सारे के सारे नॉन मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, यानी मैक्सिमम उसमें क्या होगा, गैसियस इन नेचर होगा। ब्रोमीन है, नॉन मेटल है, लिक्विड इन नेचर होता है। ठीक है, तो कुछ जो है सॉलिड है, मतलब उसमें क्या है कि उसमें कुछ सॉलिड है, इसमें सारा का सारा सॉलिड है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ अंतर है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल जो है लस्ट्रस होता है, अब उसका कह देंगे कि वो नॉन लस्ट्रस होता है। अब मेटल जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। नॉन मेटल है तो उसमें कहता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। अब उसमें जो है मात्र एक ग्रेफाइट एक ऐसा है, ग्रेफाइट जो पेंसिल से लिखते हो तो उसमें जो दिखता हुआ पेंसिल का लीड जो होता है, जो अंदर में रहता है, वो ग्रेफाइट है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर है। तो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह पे है, यहाँ भी सॉलिड है उसमें एक्सेप्शन आ गया है, ये मरकरी। ठीक है, तो जनरल कंसेप्ट जो है वो ये है कि नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट टू द मेटल्स, यानी कि मेटल्स की जितने प्रॉपर्टी आपने, जितने फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट जो है वो प्रॉपर्टी होता है किसका, नॉन मेटल का। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या था, एक तरह से मेमोरी फॉर्मूला, क्योंकि आप फिजिकल प्रॉपर्टी रट रहे हो, याद नहीं आ रही है। अब क्या है कि मेटल्स देखेंगे और उसके हर लेटर पे फोकस करेंगे कि एम से क्या हो सकता है, ई से क्या हो सकता है, टी से क्या हो सकता है, ए से क्या हो सकता है, एल से क्या हो सकता है और एस से क्या हो सकता है। अब ये मेटल का प्रॉपर्टी लो लेवल से लेकर के हाई स्टैंडर्ड तक कभी भी कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। तो अब आपका दायित्व कि आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो बस मेरा एक ही चीज है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।